बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त डेवलपमेंट ये हुई है कि अफ़गान तालिबान ने कोयटा के साथ लगने वाली दीवार, यानी जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, कोयटा चमन के साथ लगता है, उस पर कब्ज़ा कर लिया, यानी उसको फतह कर लिया। इसके बाद से सारी दुनिया ने देखा पाकिस्तान के झंडे के साथ उन्होंने अपना इस्लामिक झंडा लगा दिया, जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। दुश्मनों के सीनों पर सांप दौड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। लेकिन इसके साथ जो पाकिस्तान के लिए विक्ट्री नुमा चीज़ आई है, वो अफ़गान तालिबान ने जो पकड़ी है, वो आज से पहले कोई नहीं पकड़ सका, और इसका कुरा जाकर निकलेगा इंडिया और अमेरिका के साथ। ये वो असल दहशत गर्दी है जिसको इन्होंने पकड़ा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं, इसको गौर से देखिए। ये करोड़ों नहीं, अरबों के हिसाब से इस तरह के बंडल जाते हैं। ये पाकिस्तान की करेंसी के वो नोट हैं जो अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी से पकड़े हैं इस वक्त अफ़गान तालिबान ने। और ये असल में उनके पास जो ये नोट थे, इसमें हज़ारों के, 500 वाले, इनमें लाखों करोड़ों, उससे भी ज़्यादा अरबों के हिसाब से पैसे हैं। यानी इतना पैसा कि इनको गिनने के लिए पता नहीं कितना टाइम चाहिए। ये वो पैसा है जो अफ़गान, जो खाद इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, इंडिया, अमेरिका, ये सारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी जो पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजे जाते थे, उनको ये पैसा दिया जाता था ताकि आप पाकिस्तान की करेंसी वहाँ पर जाकर चलाएं। और इतना पैसा दिया जाता था कि पाकिस्तान पर जाकर हमले करें दहशतगर्दों को, पूरी खुली छूट। अब सबसे ज़्यादा एक सवाल पैदा होता है कि आप ये देखें कि अब कोई फैटफ या कोई दूसरा इदारा कोई कुछ नहीं कहेगा। सबसे पहली बात यह है कि ये करेंसी जाली नहीं हो सकती। इसका फोरेंसिक टेस्ट तो डेफिनेटली बात है तब होगा जब अफ़गान तालिबान इसको पाकिस्तान को देंगे और इस पर मामला होगा। क्योंकि याद रखिएगा, जितनी दहशतगर्दी होती है उसमें जाली नोट इस्तेमाल नहीं होते। अगर आप इस तरह जाली नोट इस्तेमाल करें तो कल को वो पकड़े जाएं, और पकड़े जाने के बाद पता चले कि कहाँ पर ये दिए गए हैं, और फिर कुर्रा करते अफ़गानिस्तान तक जाए और पता चले कि उनका पूरा नेटवर्क बेनकाब हो जाए। इसलिए नोट होते हैं सही। सबसे पहली बात यह है कि ये नोट यहाँ से मनी लॉन्डर होकर कैसे गए, कौन कौन सी एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं और किस तरह ये यूज़ होते हैं। इस पूरे खेल के अंदर ये इतनी बड़ी खेप हाथ लगी है। अफ़गान तालिबान ने ये सारा कुछ पकड़ा है जब वो ख़ास तौर पर कोयटा के साथ जो चमन बॉर्डर है उसके साथ पूरे का पूरा इलाका उन्होंने फतह किया। तो इसमें उन्होंने ये देखिए, ये कोई इलाका उन्होंने ऐसे फतह नहीं कर लिया कि वहाँ पर गए और उन्होंने चुप जाकर ये झंडा लगा दिया। जो झंडा लगा वह आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान के झंडे के साथ। ये कोई इतना आसान काम नहीं था। सारी रात कई दिनों से उनकी यहाँ पर लड़ाई होती रही। उन्होंने अफ़गान नेशनल इंटेलिजेंस को बुरी तरह उड़ा कर रख दिया। उन्होंने वहाँ पर अमरीकी एजेंट्स को मारा, उन्होंने इंडियन एजेंट्स को मारा, इनके अपने कई लोगों को नुकसान हुआ। फिर जाकर उन्होंने ये इलाका फतह किया, और जब उन्होंने अफ़गान नेशनल इंटेलिजेंस के जो जगह थी वहाँ पर छापे मारे, उनको पकड़ा, तो यहाँ से ये चीज़ें बरामद हुई। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आप देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। आज से पहले क्या आपको पता था? क्या उन्होंने कभी ये मनाजिर जारी किए? ये कहा जाता जी तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है। जी हाँ, सिर्फ एक टाइप के तालिबान आपके खिलाफ है, उनको कहा जाता तहरीके तालिबान, यानी टीटीपी वाले। अब ये पैसा टीटीपी बीएलए के दहशतगर्दों को दिया जाता है, वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में खरीदारी करवाएं, लोगों को खरीदें, हमले करवाएं। आप अंदाज़ा कर लें कि आज से पहले कोई मनाजिर जारी हुए, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भी पैसा इस्तेमाल करना होता तो ये भी कर सकते थे। ये कभी दुनिया के सामने मनाजिर ना जारी करते, आपको ना पता चलता, आज हकीकत टीवी की वीडियो में आप ये तस्वीर ना देखते। अब देखिए, इंडिया का पूरा नेटवर्क बेनकाब हुआ। सबसे पहले तो आप अमेरिका से पूछिए, तुम 20 साल यहाँ पर रहे हो, तुम्हारी नाक के नीचे यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका के ब्लैक वाटर के एजेंट और ये तमाम लोग पाकिस्तान में इन पैसों को इस्तेमाल किए बगैर दहशतगर्दी ना करें। अमेरिका इस पूरे खेल में शामिल है, इंडिया शामिल है, ये पैसा आपके सामने आया। उसके बावजूद अब देखिए पूरी तरह इनको शिकस्त हुई। तो
अफगानिस्तान के जो इंडिया के सफीर हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें मदद के लिए इंडिया की फौज की ज़रूरत है। यानी वो कह रहे हैं कि हम इंडिया से मदद ले सकते हैं। आप एक चीज़ समझ ले, पाकिस्तान, चाइना, इनकी दिली ख्वाहिश होगी कि एक दफ़ा इंडिया अफगानिस्तान में आ जाए से अपनी फौजें लेकर, जो पाकिस्तान और चाइना और अफगान तालिबान इनका हशर करेंगे। अब दुनिया में शायद इसकी कभी मिसाल भी आपने सुनी हो। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, मुल्ला उमर ने कहा था अफगानिस्तान गूंद का तालाब है, यहाँ पर आना तो मुश्किल नहीं है लेकिन जाना बहुत मुश्किल है। उसने कहा था कि जो यहाँ से आता है वो अपनी मर्जी से आता है लेकिन जाता हमारी मर्जी से। ये ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है सल्तनतों का, ये सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है। दुनिया में अफगानिस्तान में अगर आपने अफगानों का दिल जीता है तो आप उनको इज्जत दें, उनके इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत ना करें। क्या चाइना ने कहा? चाइना ने कहा कि हम अफगान तालिबान की बैक पर खड़े हैं लेकिन हम उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, उनके साथ दोस्ती, उनके साथ मामला तय करेंगे और फिर आगे जाएंगे। आज आप सूरत हाल देख लें इस वक्त क्या हो रही है। इस वक्त सूरत हाल आपको सामने ये नज़र आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त ताजिकिस्तान में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं और बड़ी तकलीफदेह मीटिंग हुई है और उनको बताया है कि आपके जो इंजीनियर्स, मैकेनिकल और सर्वे करने वाले जितने भी हैं, इन सब की हलाकत पर तकलीफ़ है। आप उनकी फैमिलीज़ को हमारे से पूरी तरह माजरत, उनके साथ ताज़ियत और उनके साथ दिली हमदर्दी कीजिएगा। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने छोड़ना नहीं है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस पूरे खेल के अंदर आएँ और हमें उन कातिलों तक लेकर जाए, हमने उनको छोड़ना नहीं। पिछली वीडियो में तफसीली एक्सप्लेन किया जा चुका है कि क्या क्या चाइना करने जा रहा है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात होती है फिर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से मामला तय हुआ। ये सब ने मिलकर फैसला किया है कि अब इंडिया को दबोचना है, अमेरिका को, अफगान हुकूमत को जो मर्जी कर ले। इंडिया, एक बात याद रखिएगा, पिछले 20 सालों में अमेरिका ने कौन सा ऐसा हरबा होगा जो नहीं आजमाया होगा अफगानिस्तान को फतह करने के लिए, कोई एक बता दे। जाहिर सी बात है उन्होंने हर हद पार किया लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जीत सके। जब आप नहीं जीत सके, अब आप कौन सा नया हरबा आजमाएंगे कि आप ये जीत जाएंगे? बताइए ज़रा, वो कौन सा ऐसा हरबा होगा? इंडिया एक दफ़ा इसमें चला गया तो फिर याद रखिएगा, इंडिया के साथ जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी। इंडिया इस वक्त अपनी फौज लेकर अगर अफगान के कहने पर आ जाता है, यानी अफगान हुकूमत के कहने पर, तो फिर आप सोच लीजिए कि अफगान तालिबान को कश्मीर में जाने से कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती। इस वक्त मामला ये है कि उनकी फारखोर जो एयरबेस है ताजिकिस्तान में, उस पर भी बातचीत जारी है। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान, चाइना, रशिया तैयारी ये कर रहे हैं कि किसी तरह इंडिया की ये जो मिलिट्री बेस है इसको फारिग किया जाए, क्योंकि अमेरिका का प्लान है कि हो सकता है कि वो यहाँ से ड्रोन उड़ाकर अफगानिस्तान में स्ट्राइक करें, और पाकिस्तान, चाइना और रशिया को ये बात गवारा नहीं है। सो इस पूरे खेल के अंदर आज अफगान तालिबान ने पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया है तमाम चीज़ों का, कि देखिए ये पैसा जाता था, यानी ये चीज़ कभी आपको पता चल ही नहीं सकती थी। पाकिस्तान की करेंसी इस तरह उन्होंने छुपाई हुई है और वो पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। इंडिया चुन चुन कर बदनाम होगा। सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इंडिया के खिलाफ ये सारे सबूत लेकर आप आगे जाएं कि देखिए इस तरह दहशतगर्दी होती है और उनको फैटफ में फंसाएं। अगर आपने कहना है कि ठीक है हम नहीं लेकर जाते, हम ये करते, इंडिया हमारी जगह होता, तो अब तक बड़े बड़े प्रोग्राम्स और बड़े बड़े मिनिस्टर्स के इस वक्त बयानात धमकी के जंग के पाकिस्तान के खिलाफ आ चुके होते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।